Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today I am here with the topic of fungi like protoctist. Today we study with the different method. So the body of fungi like protoctist is a filamentous body. Its body is filamentous. Body called mycelium. Composed of हाइफी. फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस जो होते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो कौन सी होती है? फिलामेंटस बॉडी होती है, जो कि क्या कहलाती है? माइसीलियम कहलाती है. कंपोज किससे होती है? हाइफे से कंपोज होती है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेल वॉल जो है वो किससे कंपोज होती है? सेलुलोज से कंपोज होती है. फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ. एब्जॉर्प्टिव heterotrophs. These are not completely fungi. These are only fungi like protoctist. मीन्स के ये completely fungi नहीं है, ये fungi like protoctist है. मीन्स के इसमें जो है एनिमल प्लांट सबके करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो fungi के करेक्टर प्रेजेंट है. इसी वजह से इसे किस ग्रुप में रखा गया? fungi like protoctist में रखा गया. एग्जाम्पल जो है वो है वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं स्लाइम मोल्ड्स को. स्लाइम मोल्ड्स आर क्रीपिंग masses of living substances. Creeping masses of living substances. ये जो है क्या होते हैं? क्रीपिंग मासेस होते हैं लिविंग सब्सटेंस के. मीन्स के कैन क्रीप एंड क्रॉल ओवर द लैंड एंड ट्री. कैन क्रीप एंड क्रॉल over the grass and trees. ये जो है रेंगते हैं किसके ऊपर? ग्रास के ऊपर और ट्रीज के ऊपर. इट लुक लाइक एन अनबॉइल्ड एग. ये जो है दिखने में किस तरह से नज़र आते हैं? इट लुक लाइक एन अनबॉइल्ड एग. White and the color of the yolk. ये जो है दिखने में हमें किस तरह से नज़र आते हैं? एक जो अनबॉइल्ड एग होता है उसको आप ज़मीन पे फैला दें तो वो किस तरह से हमें नज़र आता है? येलोश ही नज़र आता है. वाइट और येलोश जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये इस तरह से कुछ हमें दिखने में नज़र आते हैं. आप इसको पिक में देख सकते हैं कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो दिखने में जो है वो किस तरह से नज़र आते हैं. जैसा कि आपने देखा कि स्लाइम मोल्ड्स जो है वो हमें दिखने में किस तरह से नज़र आते हैं. पिक में आपने उसकी डायग्राम देखी. तो अब जो है हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ साइकिल के बारे में. सबसे पहले जो है स्पोरेंजिया हैविंग कैप्सूल प्रोड्यूस स्पोर्स. स्लाइम मोल्ड्स में जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया इज अ स्ट्रक्चर या बॉडी हैविंग कैप्सूल. हैविंग कैप्सूल दैट प्रोड्यूस स्पोर्स. जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म दी फ्लैजिलेटेड सेल. स्पोर्स germinate
टू फॉर्म फ्लैजिलेटेड सेल। स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट्स होते हैं और क्या बना लेते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल बना लेते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल एक्ट एज गैमेट्स। फ्लैजिलेटेड सेल जो होते हैं वो क्या किस तरह से काम करते हैं, गैमेट्स की तरह काम करते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स एक्ट्स एज gametes and fuse to form zygote that develops into new plasmodium। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये जो है स्पोर, इसमें जो है कि स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या होती है, स्पोरेंजिया, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। और जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट्स होके क्या करते हैं, बना लेते हैं फ्लैजिलेटेड सेल बना लेते हैं। यहाँ तक जो है वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसके बाद जो फ्लैजिलेटेड सेल है वो एक्ट करते हैं गैमेट्स की तरह और गैमेट्स फ्यूज़ होके क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और जाइगोट जो है वो एक न्यू प्लाज्मोडियम में जो है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखें जो प्लाज्मोडियम है ये जो है स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी को कहा जा रहा है। स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी जो है वो एक एमेबॉइड स्ट्रक्चर की तरह है, इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अब जो है हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्लाइम मोल्ड्स की स्ट्रक्चर को बनाएंगे। स्लाइम मोल्ड्स की स्ट्रक्चर जो होती है वो अमेबॉइड स्ट्रक्चर होती है। वो एक अनबॉइल्ड एग की तरह दिखता है, कुछ इस तरह से वो दिखता है। तो ये जो है ये क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। हम इसकी स्ट्रक्चर को उठाएंगे जो कि कुछ इस तरह से ये हमने जूम करके या क्लोज करके स्लाइम मोल्ड्स की एक स्ट्रक्चर को उठाया है। अब जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्पोरेंजिया, दैट इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोरेंजिया जो है सिंपली ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर। तो ये जो है स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरेंजिया जो है स्पोर प्रोड्यूस करती है। अब जो है एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जब जो है इन्हें टेम्परेचर मिलता है और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वार्म होते हैं। और वार्म होने की वजह से ये क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल ये सूख जाते हैं। ठीक है, तो फिर जो है बिल्कुल ये एक मांस की तरह बन जाते हैं। किस मांस की तरह, बिल्कुल जो है ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो स्पोरेंजियम का ईच पार्ट होता है, मींस कि ये जो है स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया कहलाती है। अब जो है इसमें जो ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये जो है पार्ट्स जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक पार्ट उठाया है मैंने इसका, ये जो है क्या है, कैप्सूल। अब जो ये कैप्सूल है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पोर। ये जो है कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। और ये कैप्सूल जो है ये क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। और कैप्सूल खुद जो है ये क्या है, पोर्शन ऑफ स्पोरेंजियम, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ स्पोरेंजियम। ये जो है स्पोरेंजियम का है एक पोर्शन है जिसे हमने उठाया है। अब जो ये कैप्सूल है ये जो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। याद रखिए ये इसकी टेम्परेचर
की बेस पे है। जब भी इसे टेम्परेचर मिलेगा ये वार्म हो जाएगा, वार्म होने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा, तब जो है ये स्पोरेंजियम जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, एक कैप्सूल है। कैप्सूल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, एक थिक वॉल्ड स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। ये जो है क्या है, स्पोर्स है। अब जो है यहाँ तक जो हमने पढ़ी ये जो थी सारी की सारी क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पोर का प्रोड्यूस होना, ये जो है क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो स्पोर्स है ये क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। ये जर्मिनेट होंगे और क्या बना लेंगे, सेक्स सेल बना लेंगे या गैमेट्स बना लेंगे। स्पोर जो है ये क्या होंगे, स्पोर जर्मिनेशन। अब जो है कौन सा प्रोसेस हो रहा है, स्पोर जर्मिनेशन का। स्पोर जो है ये जब जर्मिनेट होंगे तब जो ये क्या बना लेंगे, गैमेट्स बना लेंगे। और ये गैमेट्स जो है ये क्या है, सेक्स सेल। ये कौन से सेल हैं, सेक्स सेल, जो कि क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल है, बायफ्लैजिलेटेड। अब जो है इन्होंने क्या बनाया है, बायफ्लैजिलेटेड सेल्स बनाए हैं। ये जो है क्या, कौन से सेल हैं, बायफ्लैजिलेटेड। दीज आर बायफ्लैजिलेटेड सेल्स। अब जो ये सेक्स सेल बने हैं, अब जो है इनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ये सेक्स सेल आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होके क्या बना लेंगे, यहाँ पे क्या हो रही है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब जो है ये जो हमारे पास है ये क्या है, न्यू प्लाज्मोडियम। न्यू प्लाज्मोडियम बन गया। अब इसमें जो है माइटोसिस डिवीजन होगी और ये एक मेच्योर जो है वो क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम बन जाएगा। याद रखें प्लाज्मोडियम यहाँ नाम दिया जा रहा है स्लाइम मोल्ड्स की स्ट्रक्चर को। स्लाइम मोल्ड जो है इसकी जो है स्ट्रक्चर को किसका नेम दिया जा रहा है, प्लाज्मोडियम का। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो है एक अमेबॉइड स्ट्रक्चर है। मीन्स के इसको हम जहाँ ऐसे फैला दें, एक बॉयल एग जो है उसको हम तोड़ के ज़मीन पर गिराएंगे तो वो एक फैल जाएगा। तो उसकी कोई भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, वो एक बाकायदगी सी शेप बना लेगा। तो अमेबा भी कुछ इस तरह से होता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है कि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अमेबॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये जो थी ये क्या थी, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड से इसमें जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि स्पोरेंजिया कहलाती है। स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोरेंजिया के अंदर एक पोर्शन होता है जो कि क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। उस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं। याद रखें ये किसकी बेस पे हो रहा है, टेम्परेचर की बेस पे। जब इसे टेम्परेचर मिल रहा है तो ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, जिससे ये कैप्सूल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब जो है ये स्पोर जो है जर्मिनेट कैसे होंगे, ये इसको जब जो है कूल एनवायरनमेंट मिलेगा या तो इसे वाटर मिलेगा, तब जो है ये स्पोर जो है वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। किसमें, सेक्स सेल में जर्मिनेट होते हैं। और वो कौन से होते हैं, बायफ्लैजिलेटेड सेक्स सेल। अब जब ये सेल जो है फ्यूज़ होंगे और क्या बना लेंगे, गैमेट्स बना लेंगे। सॉरी सेक्स सेल जो है ये गैमेट्स है। अब जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगी तो ये एक न्यू प्लाज्मोडियम बना लेगा। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस डिवीजन होगी और माइटोसिस डिवीजन होके ये जो है एक कम्प्लीटली प्लाज्मोडियम जो है बन जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेल डिवीजन हुई वो कौन सी सेल डिवीजन है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और गैमेट से लेकर यहाँ तक जो है वो कौन सी रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें दोनों रिप्रोडक्शन पाई जाती है, सेक्सुअल भी एंड आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। अब जो है कुछ हम डिस्कस करते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स को जो है वो क्या कहा जाता है, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस। बट जो
स्लाइम मोल्ड से इसमें जो है सब करैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के भी एंड प्लांट्स के भी करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जो है सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली जो है ये क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑन द बेस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर ये जो है क्या है, फंजाई लाइक है। ये जो है क्या है, फंजाई लाइक। अगर जो है हम इसकी फीडिंग स्टेज की बात करें, ऑन द बेस ऑफ इट्स फीडिंग स्टेज, फीडिंग स्टेज की बात करें तो फीडिंग के हिसाब से ये जो है क्या है, एनिमल लाइक है। एंड रिप्रोडक्शन जो है वो किससे होती है, बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स और गैमेट्स, बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स और गैमेट्स। तो रिप्रोडक्शन ऑन द बेस ऑफ रिप्रोडक्शन ये जो है क्या है, प्लांट लाइक है। बट इन्हें जो है कहाँ किस में रखा गया है, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस में रखा गया। वो क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, फंजाई की तरह है। तो ये जो थे क्या थे, स्लाइम मोल्ड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर।